नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब लालू प्रसाद यादव का बड़ा संदेश। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने बीते दिनों की तमाम बातें याद दिलाई और खास तौर पर बिहार की जनता के नाम बड़ा संदेश लालू प्रसाद यादव ने दिया है। लालू प्रसाद यादव गरीब, शोषित, वंचित अकलियतों की बात करते नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने बीते दिनों भी बयान दिया था और अब जब लालू प्रसाद यादव ने अब से कुछ देर पहले ही एक पोस्ट किया है तो उन्होंने बीते दिनों की याद भी दिलाई। देखिए, लालू प्रसाद यादव अपने पोस्ट में लिखते हैं कि बिहार की जनता के नाम संदेश। प्रिय साथियों, आप सभी को राष्ट्रीय जनता दल के 30वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार के करोड़ों लोगों के लिए 5 जुलाई का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 1997 को आज ही के दिन अनेक वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर हमने गरीब, शोषित, दबे कुचले एवं अकलियतों के हक और अधिकारों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी। यह कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन बिहार एवं देश की राजनीति की दशा और दिशा का कायापलट हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा गरीबों, शोषित एवं आम जनमानस की भलाई के लिए किए गए संघर्ष, त्याग एवं बलिदानों के बारे में अगर मैं वर्णन करूं तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। बिहार में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असामाजिकता एवं फिरका प्रस्ती को नेस्तनाबूद करने के साथ साथ एक विकसित, मजबूत, समृद्ध, खुशहाल व समतामूलक बिहार के निर्माण के लिए राजद के असंख्य निस्वार्थ कार्यकर्ताओं एवं वोटरों ने सेवा, त्याग, बलिदान एवं परिश्रम की देश भर में एक अनोखी मिसाल कायम की है। पार्टी के प्रति समर्पित इन कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से ही पार्टी का विस्तार संभव हुआ है। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प एवं समर्पण का ही परिणाम है कि प्रतिदिन राजद और मजबूती से आगे बढ़ रही है। पार्टी का हर दौर में साथ देने वाले तमाम नेता, साथियों एवं कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से सलाम करता हूं। राजद की प्राथमिकता एवं प्रतिबद्धता गरीब, पीड़ित, वंचित, कमजोर एवं मजलूम तबकों की वकालत करी है। बदलते दौर में भी हमारी राजनीति मूलतः सामाजिक, आर्थिक गैर बराबरी और फिरकाप्रस्ती के खिलाफ रही है। हमारे विकास का मॉडल चमकते हवाई अड्डे, आलीशान मॉल और चमकते होटलों तथा सीमित नहीं रहता, बल्कि बिहार के हर एक पहलू में हम समाज के गरीब और आखिरी व्यक्ति की भागीदारी और उसकी हिस्सेदारी के लिए संकल्पित हैं। इन मॉल, होटलों और हवाई अड्डों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों एवं कामगारों, कारीगरों और इनमें काम करने वाले कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के जीवन में गुणवत्ता एवं सकारात्मक परिवर्तन आए, यही हमारी ध्येय है। इससे हम कभी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। हमने सामाजिक और राजनीतिक संरचना में व्याप्त असमानता एवं खिलाफ निरंतर संघर्ष करने वाले लोकतंत्र को व्यापक, समृद्ध एवं समावेशी बनाया है। अपनी इसी यात्रा में हमने कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जिनकी 4-5 दशक पूर्व कल्पना भी असंभव थी। लोहिया, जेपी करबोरी और अम्बेडकर के इन मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और प्रगाढ़ हुई है और साथ ही हमने वो मंजिल हासिल की है जहां से हम आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सबलीकरण की लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक ले जा सकते हैं, अंजाम तक ले जाएंगे। यह विरासत हमारी शक्ति भी है और पूंजी भी। देश में तमाम जनवादी, प्रगतिशील, समाजवादी एवं लोकतांत्रिक विचारधाराओं से लैस दलों पर निराशा के क्षणिक बादल छाए हैं। वहीं उन्होंने लिखा है कि आक्रामक बाजार वोटर ही नहीं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि खरीदने में पूंजी का असीमित उपयोग तथा दक्षिणपंथी प्रतिबद्धती राजनीति ने लोकतंत्र के अस्तित्व पर कई चुनौतियां खड़ी कर दी। पिछड़ों की भागीदारी, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की समानता, अकलियतों के हक हकूक़ और उनकी सुरक्षा, असमान विकास के मुद्दे तथा सरकार की नाकामियों को एक तथाकथित हिंदुत्व के अनावरण से ढका जा रहा है। साथियों, विगत कई राज्यों के चुनाव नतीजों की अगर पड़ताल करें तो मालूम होगा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में लेकर
संविधान को दरकिनार कर तानाशाही के बल पर देश को फिर से पीछे ढकेलने का प्रयास कर रही है। हमारी राजनीति हमें इस परिस्थितियों को स्वीकार करने की इजाज़त नहीं देती। अतः राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों को बिना वक्त जाया किए इस ऐतिहासिक भूमि के लिए तैयार होना होगा। हर कार्यकर्ता और नेता को यह समझना होगा कि हमारा दल सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है। देखिए, उन्होंने आगे लिखा है कि सार्थक समूह और अन्य प्रगतिशील वर्गों के साथ लगातार संपर्क रखकर यह भरोसा दिलाना होगा कि राजद उनके मुद्दे और चिंताओं के लिए संसद और सड़क दोनों ही जगह लड़ने में सक्षम है। साथियों, यह लड़ाई पिछली सारी लड़ाइयों से अलग होने वाली है, क्योंकि यह लड़ाई आज संवेदनशीलता, संपन्नता और चेतन विपन्नता के बीच की लड़ाई है। यह लड़ाई मजबूत और मजबूर वर्गों के बीच की है। यह लड़ाई संवैधानिक संस्थाओं के असंवैधानिक तरीकों को खत्म करने की है। यह लड़ाई संघ और कॉरपोरेट घरानों की नई जुगलबंदी के बीच की लड़ाई है। यह लड़ाई हिंदुस्तान में गरीबों, किसानों और वंचितों के अस्तित्व की लड़ाई है। अतः छोटी मोटी चिंताओं और मतभेदों को ताक पर रखकर इस लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक ले जाने के लिए सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। आज के अवसरवादी, निराशावादी और अनिश्चितताओं के माहौल में अगर कोई पार्टी जरूरतमंदों के सपने को साकार करने में सक्षम है तो यह राजद ही है। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज सभी जिलों में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें बिहार भर के पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी यादव का भी संबोधन सभी सुनेंगे। एक बार फिर से राजद के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। जय राजद, जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये तमाम बातें जो हैं लालू प्रसाद यादव ने लिखी हैं। हमने आपको तमाम बातें बताई। देखिए, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि यह लड़ाई बड़ी है। यह लड़ाई विगत जो लड़ाई राजनीतिक लड़ाई हुई है उससे हटकर ये लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई कॉरपोरेट घरानों से है। यह लड़ाई उन तमाम लोगों से है जो कहीं ना कहीं संविधान को ताक पर रखकर वो आगे बढ़ रहे हैं। निशाना बीजेपी पर भी साध रहे हैं और सत्ता पक्ष पर भी साधते लालू प्रसाद यादव दिख रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का यह संदेश बिहार वासियों के नाम है, कार्यकर्ताओं के नाम है। उन तमाम कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं जिन्होंने हर परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव का साथ दिया, राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े रहे। और लालू प्रसाद यादव यह कह रहे हैं कि यह लड़ाई बड़ी है, एकजुट होइए। गरीब, शोषित, वंचित अक़लियतों की लड़ाई है और इस लड़ाई में एकजुटता ही सबसे बड़ा बल है। वहीं तेजस्वी यादव का संबोधन होगा, यह बात भी कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव का संबोधन हर कोई सुनेगा, हर कार्यकर्ता सुनेंगे, हर नेता सुनेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं। अब तेजस्वी यादव वर्चुअली जुड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।